हरिओम। आज हम पायोनियर आयुर्वेद कॉलेज आजवा निमेता रोड वडोदरा में आए हैं और यहाँ पे कुछ टॉपिक पे कुछ चर्चा होने वाली है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य को हेल्दी फूड और योग का जीवन में कितना महत्व है, इससे संबंधित आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग गुजरात राज्य योग बोर्ड के ईस्ट जोन कोऑर्डिनेटर सुनील सर और मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ऋषिका मैम से इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए, कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग भी इसमें शामिल होते हैं। मिस्टर सुनील पटेल सर है जो आरवी वेलनेस सेंटर के ओनर है और वडोदरा ईस्ट जोन कोऑर्डिनेटर ऑफ गुजरात स्टेट बोर्ड योगा के मेंबर है। और गौरी कुमार मैडम यहाँ पे आई है जो योगा ट्रेनर है गुजरात स्टेट ऑफ योग बोर्ड। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है योग द्वारा भौतिक निवारण अभियान। मिस्टर सुनील पटेल सर है क्या तो वो है वही है हमारा फूड, बराबर। तो यानी कहीं पर कोई भी तकलीफ अगर आ रही है तो उसके पीछे मेजर जो रिस्पॉन्सिबल है वो फूड, उसके ऊपर अगर काम करते हैं तो सच में कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इतने सारे अलग अलग है मेडिसिन ये दो दे रहे हैं हार्ट डिसीज के। अब आप देखिए क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो इंग्रेडिएंट है जो काम कर रहा है। हमारा शरीर की जिम्मेदारी किसकी, उसको संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? भगवान ने तो ये मशीन दे दिया हमको, बराबर। तो ये मशीन मैं दे रहा हूँ आपको, ये आपके ऊपर है, आप कितने साल उसको मेंटेन करोगे। नेचुरल फॉर्म में इसका रॉ मटेरियल जो है कंज्यूम करते हैं तो उतना ही आपको कम इश्यूज आएंगे, हेल्थ इश्यूज आएंगे। कुछ भी चीज, अभी एक टोमेटो को एग्जांपल लो। टोमेटो खाने से हमको इसमें बहुत सारे अच्छे फायदे होते हैं, बराबर, विटामिन वगैरह मिलते हैं। अभी यही टोमेटो फैक्ट्री में क्या होता है, टोमेटो का सॉस बन जाता है। अभी आप उसका लेबल से पढ़िए, लेबल भाई उसमें इंग्रेडिएंट कितना परसेंटेज टोमेटो पल्प है, तो बाकी की चीज क्या है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव है। तो मैं मैम को आमंत्रित करता हूँ कि वो हमें करिए मार्गदर्शन करें। हरिओम सभी को, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल विश्व हृदय दिवस था। हेल्दी हार्ट कैसे रखें हम लोग। आजकल हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। चलते फिरते, घूमते फिरते, नाचते करते सबको हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों आ रहे हैं हार्ट अटैक, तो उसी के बारे में हम आज की चर्चा विचारणा करेंगे। और कल विश्व हृदय दिवस था तो गुजरात राज्य योग बोर्ड की तरफ से पूरे गुजरात में बहुत सारे जितने भी हैं गुजरात में सेंटर्स, वहाँ पूरे गुजरात में 1000 से ज़्यादा पब्लिक के साथ योग शिविर हुई थी। हमारे वडोदरा में भी हुई थी, यहाँ पे अपना आपका स्टेडियम है वहाँ पे। तो सबको योग के साथ हम लोग कैसे अवेयर रख सकते हैं, किस तरह से आयुर्वेदिक योग, नेचुरोपैथ, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसके अलावा चलना नहीं, एलोपैथी को दूर करके आयुर्वेद, योग, होम्योपैथ और इसको नेचुरोपैथ को किस तरह से अपने जीवन में हम लाके आगे बढ़ सकते हैं। तो वो सब चीज़ें तो आप सीख रहे हैं। मेरी सांसें भरनी है और खाली करनी, डीप ब्रीथिंग। ये पूरे दिन में आप 4 से 5 बार भी करोगे ना तो जो सिस्टम है वो धीरे धीरे ब्लॉकेजेस आएंगे नहीं, ठीक होता जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है। एक ही हुई डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। आप किसी भी बंदे को बोल सकते हैं, सीनियर सिटीजन है या फिर कोई भी है, उसको आप बोल सकते हैं। इसके लिए खाने पीने का कोई नहीं, कभी भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे आपको खुद ब खुद लगेगा। अभी किसी को गुस्सा आता है तो क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं तो कुछ भी बोलने के लिए हम क्या बोलते हैं, उल्टी गिनती शुरू करो, ऐसा बोलते हैं। तो उससे तो बेटर है कि आप ये एक्सरसाइज करो तो आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग समझते हैं
प्राणायाम के बारे में। ये तो वो डीप ब्रीथिंग प्राणायाम कौन सा सबसे ज्यादा जरूरी है उसको समझते हैं। तो अभी सबसे पहले तो आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर लो, अपनी ब्रेथ का, अपने माइंड का सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना। अभी आपकी सिचुएशन क्या है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली करेंगे ये चीज, तो आपको वो फील हो रहा है कि नहीं वो भी हम देखेंगे। तो आप अपनी सेल्फ एनालिसिस कर लिया, ब्रेथ का एनालिसिस करो कि जो अंदर जा रही है बाहर आ रही है, उसको सेल्फ एनालिसिस करो। कर लिया सबने? चलो अभी हम छोटा सा एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने बोला स्ट्रेट बैठो, तो स्ट्रेट शोल्डर को पीछे रोल ऑन करके चेस्ट को ओपन अप करो और दोनों हाथ आके, मेरे हाथ एक हाथ में माइक है इसके लिए एक हाथ आपको दोनों हाथ ऐसे शोल्डर लेवल पे रखने हैं, दोनों हाथ की मुट्ठी बना के शोल्डर लेवल पे रखने हैं। आसपास में थोड़ा ध्यान देना। सांस भरनी है फोर्सफुली और उसको दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। सांस भरते हुए ऊपर ले जाओ और आपकी हाथों की मुट्ठियां खोल देनी है, हाथों की मुट्ठियां खोल देनी है। और जब ये सांस वापस नीचे आने के टाइम पे जैसे कि हमने किसी चीज को पकड़ा हुआ है और उसको अपने साथ में नीचे ले आते हैं, तो उसको सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों की मुट्ठियों को नीचे यहाँ, ठीक है? तो क्या करना है, सांस भरना है फोर्सफुली, सांस छोड़ना है फोर्सफुली। इतना फोर्सफुली, सबकी सांसों की आवाज, हम कितने सारे बैठे हैं, सबकी सांसों की आवाज अगर हम इकट्ठा करके अगर आए तो वो बाहर तक नीचे जाना चाहिए कि कोई कुछ कर रहा है। फोर्सफुली इनहेल, एक्सहेल, फोर्सफुली इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, फोर्सफुली इनहेल, एक्सहेल, आंखें बंद 10 दफा, इनहेल, एक्सहेल, आंखें बंद करके किस तरह से होगा, इतना फोर्स के साथ करना है, ठीक है? फोर्सफुली इनहेल और फोर्सफुली, जैसे कि हम कोई चीज को ऊपर से नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, पकड़ के खींच रहे हैं। क्लियर हुआ? काउंट के साथ आंखें बंद 20 बार कर रहे हैं, आंखें बंद, थोड़ा आगे हो गए, चेस्ट ओपन अप, स्टार्ट, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल 2, इनहेल 3, इनहेल 4, इनहेल 5, इनहेल 6, इनहेल 7, 8, 9, फोर्सफुली 10, 11, 19, आंखें बंद रखते हुए रिलैक्स, दोनों हाथ घुटनों पे, आंखें बंद एकदम, दोनों हाथों की हथेलियां जो है आसमान की तरफ खुली हुई। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, फील करो अपने आप को, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। हथेलियों के ऊपर जो भारीपन, जो एनर्जी उत्पन्न हुई है हमारे शरीर के अंदर, हथेलियां थोड़ी सी भारी भारी लग रही होंगी, उसको फील करो। हमारा जो माइंड है, चित्त है, वो कैसा है, थॉटलेस है या नहीं। सांसों की क्वालिटी देखो, एकदम सॉफ्ट हो गई है या नहीं, जो हम अंदर ले रहे हैं बाहर निकल रही है, एकदम सॉफ्ट, भारीपन बिल्कुल भी नहीं, एंड रिलैक्स। कितने लोगों को डिफरेंशिएट कुछ लगा? सर आप प्लीज बताइए क्या डिफरेंशिएट लगा आपको? वही जो अभी आपने बोला, हम आने से पहले जो वो महसूस करना और ये वर्कअप करने के बाद जो एनर्जेटिक महसूस होगा, एनर्जेटिक मतलब उत्साही लगता है थोड़ा सा, और जो सांसों की क्वालिटी जैसे आपने बोला वो हम एक लेवल पे महसूस कर सकते हैं। और कोई आगे शेयर करना चाहता है अपना? ये खाली कितने सेकंड्स की 20 टाइम हमने किया, 20 सेकंड का हुआ होगा। 20 सेकंड्स में आपको ये थोड़ा सा, जैसे सर ने बताया, वैसे आप लोगों में किसी को फील हुआ ऐसा? हुआ ना? तो ये चीज अगर 20 सेकंड्स में इतना काम कर रही है, तो अगर जो पूरे दिन में हम 5 मिनट अपने लिए निकालें तो ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा, राइट? तो जो ब्लॉकेजेस होंगे, जैसे ही हम फोर्सफुली लेते हैं सांसों को और छोड़ते हैं, तो अपने आप यहाँ पे जो ब्लॉक आता है ना, वो क्या निकलता है? ब्लॉक क्यों आता है? क्योंकि कुछ ना कुछ अंदर अटक जाता है, तो वो क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। तो ये चीज प्राणायाम करना है और हमें क्या करना है? डीप ब्रीदिंग करना है सीधे बैठते हुए। और अभी सबसे लास्ट, वैसे तो बहुत सारे आसन हैं इसमें और भी बहुत सारे प्राणायाम हैं, पर टाइम कम है, तो जो बेसिक मेन चीज हम लोग कर सकते हैं वो करना है, हंसना है। सारे स्ट्रेस को आपको दूर भगा देगा। कैसे हंसना है? पागलों की तरह, बिल्कुल 2 मिनट के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, पागलों की तरह बिल्कुल हंसना है। तो अभी हम ये लाफिंग एक्सरसाइज करेंगे। आपने गार्डन में देखा होगा, राइट? लाफिंग एक्सरसाइज करते हुए तो कभी लगता होगा दिमाग में, यार क्यों ये पागलों की तरह करते रहते हैं। लगता है फिजिकली खाली दिखावे के लिए नहीं रखे, इसको हमेशा हेल्दी रखो, एक्चुअल में हेल्दी रखो। अपने आप को सुनो। कैसे सुनेंगे? पागलों की तरह हंस के, ठीक है? तो चलो खड़े हो जाएंगे,
अग्रवाल सर जी, वो हमेशा बोलते हैं सबसे पहले खड़े करवा देते हैं और बोलते हैं चलो ताड़ासन करो, ताड़ासन। तो सबसे पहले हम ताड़ासन करते हैं, दोनों हाथों को ऊपर ले लेंगे सांस भरते हुए, दोनों हाथ इंटरलॉक कर लेंगे और खींचेंगे अपने आप को ऊपर, अच्छे से खींचो। अंगड़ाई अगर आती हो तो अंगड़ाई ले लेना है, ऐसे अच्छे से खींचो और पूरे बॉडी को स्ट्रेच करो एंड रिलैक्स। अभी दोनों हाथ फिर कमर पे रखवाते हैं, उसके बाद में बोलते हैं चलो अर्धकटी चक्रासन करो, पीछे की तरफ कमर को भी अच्छे से स्ट्रेच दे दो। हार्ट और लंग्स देखो कैसे खुल रहे हैं आपके, खोलो खोलो खोलो, उसको अच्छे से खोलो, पीछे की तरफ जाओ। लेके जाना है लेफ्ट साइड ऐसे एंड देन सेंटर आके राइट साइड एंड रिलैक्स। ये अभी हम लोग काफी एक्सरसाइज करेंगे, तो कैसे करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज टीचर ने जोर से डांट दिया, हमको जो असाइनमेंट मिला था वो नहीं किया, प्रिंसिपल ने डांट लगा दी। और जो बैठे थे पहले लेक्चर सुन रहे थे और अभी लाफिंग एक्सरसाइज करने के बाद कैसा लग रहा है अभी आपको? हाँ, रिफ्रेशिंग लग रहा है ना एकदम? तो ऐसे रिफ्रेशिंग रहने का, हंसते करो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी? गुजरात योग बोर्ड के द्वारा ये सारी चीजें हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं योग की। योग करो, घर घर तक योग जाना चाहिए, हर बच्चा बच्चा योग करता होना चाहिए। कोई भी घर में दवाई का एक भी डिब्बा दिखना नहीं चाहिए, योग करते होने चाहिए और कोई दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए किसी के भी घर में। तो इसके लिए हम गुजरात योग बोर्ड की तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, योग टीचर तैयार करते हैं और तो सेम आपको भी फ्री में सिखाना है। तो ये तो आपका आयुर्वेद है और योग है, तो ये साथ में पैरेलल चलता है। तो आयुर्वेद की जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको योग की भी प्रैक्टिस साथ साथ में हो जाएगी। सोशल मीडिया में क्या आता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वैसे तो और भी कुछ आता है पर हम अभी सिर्फ 4 प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, और ट्विटर। इन सब पे हमारे गुजरात योग बोर्ड की तरफ से बहुत सारी एक्टिविटीज चलती हैं। तो गुजरात राज्य योग बोर्ड में जैसे हमारे जो गुरुजी हैं योग सेवक शिषपाल, आप चाहे तो अपना मोबाइल निकालिए, 2 मिनट निकाल सकते हैं, मोबाइल निकालिए और सभी लोग अपना मोबाइल निकालिए। और यूट्यूब पे हमारे चैनल्स हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पे हैं, जो भी आप रेगुलर यूज करते हैं। तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, उन पे आप हमारा गुजरात स्टेट योग बोर्ड उसका पेज बना हुआ है, गुजरात स्टेट योग बोर्ड मिला सबको, उसको फॉलो करो। फॉलो क्यों करना है? क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं। जैसे ये तो हमारा एक सेशन था 1 घंटे का, तो 1 घंटे में तो हम आपको कितना ही सिखा पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पेजेस पे आती है। उसके बाद में हमारा दूसरा पेज है योग सेवक शिषपाल, ब्लू टिक किया होगा। फेसबुक पे योग सेवक शिषपाल शोभाराम राजपूत, और बाकी सब जगह योग सेवक शिषपाल। ये अलग अलग रील्स डालते हैं, इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि बैक पेन है तो बैक पेन में क्या करना चाहिए, अगर किसी को फिट रहना है, हेल्दी है, फिट रहना है तो उनको क्या करना चाहिए होगा। सब्सक्राइब किया हुआ अगर YouTube पे तो आप खुद ही, आपको बेल आइकॉन प्रेस करो YouTube पे, तो आपको खुद ही मैसेज आ जाएगा कि क्या करना है। और ये चीजें अभी हम कोई भी चीज हमें सोशल मीडिया पे अच्छी लगती है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये चीज आप अपने पेरेंट्स को शेयर कर सकते हैं। अच्छा मम्मी आपको बैक पेन रहता है, पापा आपको बैक पेन रहता है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो शेयर कर सकते हैं। प्राणायाम आपको करने चाहिए, तो कंजेशन है तो कौन से प्राणायाम और आसन बेसिक करने चाहिए। ये ऐसी बहुत सारी चीजें, काफी बार हम लोगों को क्या होता है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग कैसे डाउन हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों में से हम कैसे बाहर आए, तो मोटिवेशनल मंडे के हमारे रील्स आते हैं, वो आप से कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। योग का काम पुण्य का काम होता है किसी को हेल्थ अच्छी देना। कितने लोग जुड़ना चाहते हैं एज ए योग ट्रेनर बनके काम करना चाहते हैं। आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, मैम से मैं बात करूंगी, अगर यहीं पे आपको लेनी है तो हम आपके कॉलेज आवर्स में आके ही आपको ट्रेनिंग दे देंगे ताकि आपको योग ट्रेनर का सर्टिफिकेट मिले। और हमारे साथ में 70+ ईयर के हमारे साथ सीनियर सिटीजन भी जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो
मच, आज आपने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें इतने अच्छे से सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुनील पटेल सर और ऋषि गांवधारी मैडम, उन्होंने जो आज में मार्गदर्शन किया, गाइडेंस किया, उसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और आज के प्रोग्राम में उपस्थित शिक्षक वृंद और आप सभी विद्यार्थी, जिसके कारण ये आज का जो प्रोग्राम ये संभव हुआ, उसके लिए आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ ऐसे जाहिर करता हूँ। धन्यवाद। आई होप आप सभी को बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और योगा अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।